हेलो स्टूडेंट। तो आज का टॉपिक है रियल नंबर्स फ्रॉम क्लास 10th। इस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ थोड़ा नंबर्स के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, देन उसके बाद में होल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर्स। ठीक है, बिकॉज चैप्टर का नाम रियल नंबर ही है, तो अप टू रियल नंबर आपको सारे नंबर्स के बारे में तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस बार रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स होते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी, दीज ऑल आर नेचुरल नंबर्स। नाउ होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स कि 1, 2, 3 मतलब ऑल नेचुरल तो होते ही है, साथ में जीरो और आ जाती है। ठीक है, तो तब ये बन जाते हैं होल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स विद जीरो कॉल्ड होल नंबर्स। देन इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सारे के सारे होल नंबर्स भी आ जाते हैं, एंड इनके साथ साथ और जो नंबर्स में बढ़ते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं कि माइनस वाले नंबर्स और बढ़ने लगते हैं, जैसे -1, -2, -3। ठीक है, ये भी अप टू इन्फिनिटी। आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी, नंबर लाइन में क्या जीरो तो मिड में होता है, देन फिर यहाँ पे 1 पॉजिटिव नंबर्स होते हैं राइट साइड, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। यहाँ भी अप टू इन्फिनिटी होता है, एंड -1, -2, -3 तो यहाँ भी अप टू इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब नंबर लाइन से हम नंबर्स को कैसे समझ सकते हैं कि पहले तो ये नंबर्स हैं नेचुरल नंबर्स, उसके बाद में ये होल नंबर्स, देन उसके बाद में ये सारे इंटीजर्स हो जाते हैं। इसके बाद में जो नंबर्स आते हैं दीज आर फ्रैक्शन नंबर्स। ठीक है, तो फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस नंबर क्या होता है कि इस नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं कि इनमें क्या होता है कि ये तो 0, 1, 2, 3 ये तो सब हो गए। ठीक है, सारे नंबर्स कवर हो गए। इनके मिड में भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे 0 और 1 के बीच में बहुत सारे हैं, 1 से 2 के बीच में, अप टू इन्फिनिटी नंबर्स हैं इन सब के बीच में भी। ठीक है, तो वो जो बीच वाले नंबर्स हैं वो नंबर्स हैं उनको हम बोलेंगे यहाँ पे फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन है ये केवल इधर बीच में होते हैं इनके। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी ये पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो फ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि नंबर्स विच वी कैन राइट इन द फॉर्म p अपॉन q, एंड p एंड q आर, यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, इसलिए p एंड q क्या हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा होल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, q पर डॉट इक्वल्स टू 0 होता है, q 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि p तो हो सकता है होल नंबर एंड q हो सकता है नेचुरल नंबर, 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें तो ये और नंबर, ये नंबर लाइन पे कहाँ लोकेट होते हैं, तो ये नंबर्स इंटीजर्स के बीच में होते हैं। ठीक है, नेगेटिव इंटीजर को छोड़ दे तो पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में आते हैं ये सभी नंबर्स। ठीक है, उनको फ्रैक्शनल नंबर्स बोलते हैं। इसके बाद में क्या होता है कि हमारे रेशनल नंबर्स आते हैं। रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर्स नंबर लाइन पे इनके लिए जगह कहां पर है, तो नंबर लाइन पे इनके लिए जगह है कि इस बार ये नंबर्स माइनस वाले नंबर्स के बीच में भी आ सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि पॉजिटिव वाले नंबर्स फ्रैक्शनल नंबर है और ये माइनस वाले नंबर रेशनल नंबर है। इन सारे नंबर्स को, ठीक है, अब ये पूरा कलेक्शन हो जाएगा रेशनल नंबर्स का। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो रेशनल नंबर्स एक सबसे बड़ा नंबर है हमारा अब तक का, कि क्योंकि रेशनल नंबर्स में अगर कोई नेचुरल नंबर होगा तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा, होल नंबर होगा तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा, इंटीजर होगा तो वो भी एक रेशनल नंबर होगा, फ्रैक्शनल नंबर्स हैं तो वो भी एक रेशनल नंबर्स होगा। ठीक है, बट सारे रेशनल नंबर फ्रैक्शन नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ रेशनल नंबर्स इन सब से भी अलग हैं। वो अलग क्या है, ये जो माइनस के बीच वाले ये सब नंबर्स हैं। ठीक है, -1 से -2, -3 इनके जो बीच वाले नंबर्स है ना, उनको हम बोल सकते हैं कि भाई ये एकदम न्यू नंबर्स हैं, ये पहले कोई भी नंबर नहीं था, इस बार जो नंबर्स बढ़ गए हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गए, वो ये वाले हैं। 0 से -1 के बीच में, -1 से -2, -2 से -3, ऐसे ही इन्फिनिटी नंबर्स हम काउंट तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सब नंबर्स ऐसे समझ में आपको आते हैं। देन रेशनल नंबर्स के बाद में एक जो नंबर आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर भी नंबर लाइन पे ही होता है और इनके बीच में ही रहता है, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो 0, 1 के बीच में है, और कुछ रेशनल भी हैं और कुछ इर्रेशनल भी हैं। ठीक है, तो किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में आपको पता होना चाहिए कि दो इंटीजर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स भी होते हैं, बहुत सारे इर्रेशनल नंबर्स भी होते हैं। ठीक है, लेकिन इर्रेशनल नंबर्स को p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, जैसे कि वो नंबर्स कैसे होते हैं, तो जितने भी रूट में नंबर्स हैं, लेकिन सारे रूट वाले नहीं। ठीक है, तो कुछ रूट वाले नंबर्स लाइक √2, √3, √5, ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर्स।
जितने भी रूट में नंबर्स हों लेकिन अंदर उनके प्राइम नंबर हो एक, तो हम कंफर्मली कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर होगा। लेकिन अंदर प्राइम नहीं है, कोई कंपोजिट नंबर है, तो फिर मे बी रेशनल हो सकता है वो, या फिर रेशनल भी हो सकता है। उसको तो फिर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद ही बता पाएंगे कि वो किस तरह के नंबर है। ठीक है, अगर हमने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, कुछ पेयर्स बन के बाहर हो गए और कुछ अंदर रह गया कोई प्राइम नंबर, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई अब ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म भी होती है, रेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म भी होती है। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में नंबर्स क्या होते हैं, डेसिमल फॉर्म में आते हैं। तो डेसिमल फॉर्म क्या होती है, जैसे कि 1.23। ठीक है, तो ये इसका डेसिमल फॉर्म क्या नेम क्या होता है कि दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यों है, क्योंकि ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के कुछ टर्म्स के बाद में फिनिश हो जाए, ठीक है, तो वो नंबर्स होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, एंड इसके बाद में रेशनल नंबर्स का एक और डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है। वो क्या होता है कि 1.23 एंड 23 से 23, मतलब अगर रिपीटनेस शो होने लग जाए तो फिर हम देख सकते हैं कि वो नंबर्स क्या होंगे, रेशनल, वो भी रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, बट हमें दोनों नंबर्स को रेशनल नंबर की फॉर्म में चेंज करना भी आए, जो हम क्लास 9th में सीखते हैं। ठीक है, इनको चेंज करना तो इजी है, पॉइंट को हटाओ, नीचे 100 आ गया, देन हो गया P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज। इसको चेंज करना भी इजी होता है, लेकिन इसको करने का एक प्रॉपर वे है जो क्लास 9th में हम सीखते हैं, जिसकी जरूरत क्लास 10th के स्टूडेंट को भी है। ठीक है, तो आपको आना तो चाहिए, लेकिन फिर हम वो किसी और क्लास में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, देन एक इरेशनल नंबर्स की डेसिमल फॉर्म क्या होती है, तो इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है जैसे लाइक 1.23, देन फिर 223। ठीक है, देन फिर उसके बाद 2223। मतलब रिपीटनेस शो नहीं होनी चाहिए, ऐसे नंबर्स इनमें रिपीटनेस शो ना हो और कभी भी फिनिश भी ना हो। ठीक है, चलते रहें, तो फिर इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन भी इरेशनल नंबर्स के ही होते हैं और इनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इनको भी P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, क्योंकि आपको लगेगा ये लिख तो दिया P अपॉन Q की फॉर्म में, तो नहीं, ये P अपॉन Q की फॉर्म नहीं है। आपको पहले रूट सिंप्लीफाई करना होगा, और रूट सिंप्लीफाई कैसे होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो क्लास हम 8th में सीखते हैं। ठीक है, और उसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसको भी कुछ टर्म्स के बाद ही हमें छोड़ना होता है। ठीक है, ना कि उसको कंप्लीटली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी नंबर्स हो गए अप टू रियल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर से स्टार्ट होके रियल नंबर, ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो नंबर लाइन पे आते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद में आप कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स के बारे में जान सकते हो, जैसे कि व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर्स। ठीक है, जितना मुझे याद आ सका मैंने यहाँ पे नोट किया है। नंबर्स तो इसके अलावा भी होते हैं, बट ये कुछ नंबर्स ऐसे हैं जो 10th एग्जाम में, पेपर्स में कहीं ना कहीं इनका नाम का यूज होता रहता है, तो इनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। तो जैसे कि हमारा पहला नंबर इवन नंबर, तो इवन नंबर आपको पता होगा कि वो नंबर्स जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 2, 4, 6, 8। ठीक है, आप इसको कैसे भी बोल सकते हो कि ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, 2 के मल्टीपल हो। ठीक है, 2 के टेबल में आते हो, बट 2 का टेबल ध्यान का 10 तक ही नहीं होता, वो आगे भी चलता है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलते हैं। देन ठीक है, इवन नंबर्स। देन उसके बाद में क्या आता है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, इनका अपोजिट, तो जो 2 के टेबल में नहीं आए, मतलब 2 से डिवाइड ना हो या 2 के मल्टीपल ना हो। ठीक है, तो जैसे कि 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, एंड तो इनका भी नहीं है। देन उसके बाद में ऑड के बाद में हम जान सकते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ये नंबर्स ऐसे कुछ स्पेशल नंबर्स हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते। ये तो केवल ओनली 2 से थे कि 2 से डिवाइड नहीं होते, बट ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, अपने आप और 1 को छोड़ दे वो तो सभी होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि 3 एक ऐसा नंबर है जो या तो अपने आप से डिवाइड होगा, सही 3, ठीक है, या फिर 1 से डिवाइड होगा, लेकिन इसके अलावा ये किसी से भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, तो फिर इसमें ये प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स में समझ गए, जैसे 3 एंड 5, 7 एंड 9 नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि 9 क्या होता है, 3 से डिवाइड हो जाता है, बट ये नंबर्स आप देखोगे कि किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आपको ढूंढने होते हैं, वही नंबर्स होते हैं फिर प्राइम नंबर्स। इसको आपको कम से कम 100 तक लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, टोटल 1 से लेकर 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, उसको लेके आपको प्रैक्टिस रखनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्राइम नंबर। एंड कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वो इसका अपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होता है कि भाई इसका अपोजिट सीधा सीधा कि ऐसे नंबर्स जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स हों। ठीक है, क्योंकि 2 फैक्टर्स तो सभी के होते हैं, 2 फैक्टर तो प्राइम नंबर के भी होते हैं। 2 फैक्टर जैसे कि एक तो 1 और एक इटसेल्फ, तो 2 फैक्टर्स तो प्राइम नंबर्स के भी होते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर्स अगर हो तो वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, देन उसके बाद में 6, देन 8, 9,
ठीक है, ऐसे 10, तो अप टू ये भी इन्फिनिटी। तो ऐसे नंबर्स जिनका भाई मोर देन 2 फैक्टर्स हो, ठीक है, जो कम से कम 3 नंबर से तो कट ही पाए, उनको हम बोलना स्टार्ट करेंगे कि कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जिसके 3 फैक्टर हो, 3 से ज्यादा भी हो, लेकिन हाँ कम से कम 3 फैक्टर्स हो तो हम उसको कंपोजिट नंबर्स कह सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट नंबर इज प्राइम नंबर्स हो गया, देन कंपोजिट नंबर, देन ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये प्राइम नंबर का ही एक कलेक्शन है। जैसे कि प्राइम नंबर हमने कुछ लिखे 2, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, तो 2, 3, 5, 7 एंड 11 एंड 13। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ प्राइम नंबर्स को लिखा। तो इनमें से ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ऐसे नंबर्स जिनका बीच का जो डिफरेंस हो ना वो 2 का रहे, तो वो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। जैसे कि क्या इनका डिफरेंस 2 है? तो नहीं, 3 - 2 तो कितना आएगा? 1। तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं है। ये 3 एंड 5, क्या ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर्स हैं? यस। 5 - 3 कितना आता है? 2। तो यस, ये जो 3 और 5 है, दीज आर फर्स्ट ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये ट्विन प्राइम नंबर्स हो गए। ठीक है, एक पेयर होता है, ठीक है, ट्विन प्राइम नंबर्स का अकेला नंबर नहीं होता है ट्विन प्राइम। देन उसके बाद में क्या 5 और 7 हो सकते हैं? ठीक है, आप बताओ क्या 5 एंड 7 हो सकते हैं? तो यस, 7 - 5 इज ऑल्सो 2। तो मीन्स 5 एंड 7 भी नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर का एक पेयर है। क्या 7 11 हो सकते थे? तो नहीं, 7 11 का तो डिफरेंस उतना नहीं आता। ठीक है, क्या 13 11 हो सकते थे? तो यस बिल्कुल, क्योंकि इनका डिफरेंस भी 2 ही आ रहा है। ओके, तो नेक्स्ट ट्विन प्राइम नंबर्स इज 11 एंड 13। ठीक है, तो एक पेयर होता है। ठीक है, इन नंबर्स को हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, देन नेक्स्ट नंबर इज कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं? कोप्राइम नंबर वर्ड तो हम तब भी यूज करते हैं जब हम इसको कंपोजिट इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं, तब भी इसका यूज करते हैं। तो ठीक है, कंपोजिट नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, कोप्राइम नंबर्स। तो कोप्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? तो कोप्राइम नंबर्स क्या है? ये भी एक नंबर्स का पेयर ही होता है। तो ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो, ये कुछ ट्विन प्राइम नंबर्स भी हो सकते हैं। तो 3, 5, क्या ये एक कोप्राइम नंबर है? तो अगर इसका HCF 1 है तो यस, ये भी कोप्राइम नंबर है और इनका HCF 1 ही आएगा। HCF 1 मतलब कि वो जो पेयर है ना पूरा, वो किसी से कटे ना, ठीक है, डिवाइड ना हो किसी से, उनका कोई भी फैक्टर ना हो। तो फिर क्योंकि इनका कोई फैक्टर नहीं है, 3 या तो 3 से कटता है, 5 या तो 5 से कटता है। दोनों ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों किसी सेम नंबर से कट हो रहे हो। ठीक है, तो ये तो कट हो रहे हैं सेम नंबर, बस एक 1 से। तो अगर किसी नंबर का HCF 1 हो तो फिर वही नंबर्स होते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, जरूरी नहीं कि ये बस ट्विन प्राइम या प्राइम नंबर का ही कोई पेयर हो, क्योंकि इनके आगे कोप्राइम लिखा होता है ना, तो बच्चों को लगता है कि प्राइम नंबर ही होते हैं, बट ऐसा नहीं है। 4 एंड 5 भी एक कोप्राइम नंबर्स है, क्योंकि 4 एंड 5 भी किसी भी कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं है। ये भी ओनली 1 से ही डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 4 2 से तो हो सकता है, बट 2 से 5 भी होना चाहिए, तब जाके कोप्राइम नंबर नहीं होंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये 2 से डिवाइड होता है बट ये नहीं होता, ये 5 से होता है बट ये नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब कोई भी ऐसा इनका कॉमन फैक्टर नहीं है, जिस वजह से ये भी हो जाते हैं एक कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा कोप्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देन इनके बाद में परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स क्या होता है एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर्स क्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स ये होता है जैसे कि भाई 1 का स्क्वायर करने से क्या आता है 1, 2 का स्क्वायर करने से क्या आता है 4, 3 का स्क्वायर करने से क्या आता है 9। तो ये जो नंबर्स आते जा रहे हैं, दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये किसी स्क्वायर, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने से हमको मिले हैं, इसलिए हम इनको बोल सकते हैं कि दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, 4 और 9 के बीच में तो 6 भी आता है, लेकिन 6 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे पास इसका ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी मल्टीप्लाई खुद के साथ करें तो हमारा वो 6 आ जाए। ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, तो हो सकता है कोई पॉइंट में हो, तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है। इन नंबर्स को हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। ठीक है, और भी है, जैसे 4 का स्क्वायर 16, इनकी भी कोई लिमिट नहीं है, स्क्वायर करते जाएंगे हम, नए नए हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। एंड पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर्स क्या होता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर्स भाई ऐसे नंबर्स जिनसे एक राइट एंगल तो फॉर्म हो ही जाए। ठीक है, ये 3 नंबर्स का एक पेयर होता है, क्योंकि एक राइट एंगल में कितनी 3 साइड्स होती है, तो 3 साइड्स कोई ऐसे नंबर्स जिनसे एक राइट ट्राइंगल तो फॉर्म हो ही जाए, उन नंबर्स को हम बोलते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर्स। जैसे कि 3 4 5, क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर्स हैं? तो हम इसको चेक कैसे करते हैं कि हम ये चेक कर सकते हैं कि भाई सच में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि आपको 3 स्क्वायर करना है, जो स्मॉलर नंबर है उनका करना है आपको स्क्वायर का सम। तो 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो इनका प्लस कितना 25। ठीक है, उसके बाद इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, तो स्क्वायर रूट आया आपका 5। तो अगर ये नंबर ये वाला नंबर आ जाए, ठीक है, जो 5 है इस वाले नंबर से मैच कर जाए,
तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यस दीज आर पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर्स। ओके ठीक है। वैसे तो क्लास 7th 8th में इनकी एक स्पेशल फॉर्म भी होती है हम बनाने के लिए कि 2m m² - 1 एंड m² + 1। ठीक है, ये एक स्पेशल फॉर्म भी होती है जिससे हम इन नंबर्स को खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 3 4 5 बनाया तो आप भी कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर बना सकते हो। उसके लिए क्या है, उसको आपको क्या करना होता है, आपको अगर कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट नंबर बनाना है तो 2m के इक्वल कोई नंबर ऐसा लेना होगा, जैसे कि 6 मैंने ले लिया। ठीक है, 2m = 6, तो m की वैल्यू कितना आ गई, यहां से डिवाइड होके 3। अब इस 3 को आपको क्या करना होता है, इन दोनों नंबर्स में पुट करना होता है, जिससे कि आपके बचे हुए 2 नंबर्स भी आपको मिल जाते हैं। एक नंबर तुम्हारा 6 हमने ले लिया, बचे हुए 2 नंबर्स और मिल जाते हैं। ठीक है, तो m² - 1 में वैल्यू पुट करेंगे हम, तो 3² - 1, तो 9 - 1 इज 8, सेकेंड नंबर आ जाएगा। उसके बाद जब प्लस करेंगे तो भाई 9 में जब आप +1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो मीन्स हमारे नेक्स्ट के नंबर्स क्या हो गए, 6 8 10 भी पाइथागोरन ट्रिपलेट्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप खुद भी बना सकते हो, बाकी इनको चेक करने का तरीका ये रहता है। ओके, तो फिलहाल कुछ बेसिक नंबर्स खत्म होते हैं। इसके बाद में हम चैप्टर का मेन टॉपिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये क्या कहती है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है कि इसने हमें बस इतना बताया है, ठीक है, इतना सिखाने की कोशिश की है या इतना बताने की कोशिश की है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं, एवरी कंपोजिट नंबर्स, और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं आपको पता है ना, वो प्राइम नंबर का जो उल्टा नंबर्स थे। प्राइम नंबर वो नंबर्स जो किसी से भी डिवाइड नहीं होते, जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो भी 2 फैक्टर कौन से, 1 एंड इटसेल्फ। एंड वो नंबर जिनके मोर देन 2 मतलब 3 फैक्टर्स तो कम से कम हो, तो उन नंबर्स को हम कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। तो इसने बोला कि सब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो ऐसे ऑल कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। हम जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं सबको प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि तो मैंने एक एग्जांपल लिया, इसके अलावा 6 है तो 2 × 3, या कोई और भी नंबर है 9 है, ठीक है, 10 है, तो जितने भी नंबर्स हैं हम सबको एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये सब प्राइम नंबर्स है ना, तो प्राइम नंबर, ऐसा ना हो कि यहाँ पे आपने कुछ और भी लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स ही होते हैं, तो जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं सबको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। यही फंडामेंटल थ्योरम का स्टेटमेंट है, एंड इट्स प्राइम फैक्टर इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हो कि एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ द फैक्टर्स। देन नेक्स्ट इज HCF LCM निकालना इस चैप्टर में आता है। तो HCF LCM निकालना तो हम क्लास 4th 5th 6th से सीख रहे होते हैं, ज्यादातर सभी बच्चों को आता है। तो HCF क्या, बस फुल फॉर्म रिवाइज कर लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM इज लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फिर भी इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे हम इसको निकालते हैं। तो HCF जैसे कि हमें मान लो 6 और 10 का HCF निकालना हो, तो आप क्या करोगे कि इसका प्राइम फैक्टर कर लोगे। तो 6 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 और 3। 10 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 एंड 5। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम का यूज कर रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, हमने कर लिया। उसके बाद में हम इनको क्या करते हैं, पावर्स की फॉर्म में भी लिख लेते हैं कि 2 की पावर तो 1 है, और ये 3 की पावर भी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, और यहाँ पे 5 की पावर भी 1 है। तो फिर HCF कैसे निकलता, HCF के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वाली पावर्स को ले लेते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर 2 की पावर इसमें भी 1 है, 2 की पावर इसमें भी 1 है, तो इसलिए 2 की पावर 1 उसमें आ जाती है। देन उसके बाद में 3 की पावर 1 है, बट यहाँ 3 की पावर 0 हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर कहीं नहीं है तो वहां पे 3 की पावर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर इज 3 की पावर 0, एंड 5 की पावर उसमें 0 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर इज 5 की पावर 0, और 0 को आपको पता होगा कि 0 को हम क्या बोलते हैं, 1 ही बोलते हैं, और ये भी 1 है। तो फाइनली हमारा आंसर इज 2। तो HCF इज 2। बट अगर हम LCM निकाल रहे होते तो LCM क्या होता, इन्हीं नंबर्स का, उसमें हम क्या करते हैं, हाईएस्ट वाली पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 1 ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट है इसमें, तो ठीक है, इसमें भी 2 की पावर 1 इसमें, और हाईएस्ट में अब हम 3 की पावर 1 ले लेंगे और 5 की पावर भी 1 ले लेंगे। ठीक है, और जिससे कि इसको सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5 2 10, 3 30। ठीक है, ऐसे करके LCM निकलता था। ठीक है, मैं कोई ऐसा एग्जांपल ले लेता हूँ एक बार और, कि जैसे कि कोई भी नंबर है P जिसके प्राइम फैक्टर आते हैं A की पावर 3, B की पावर 2 एंड C, एंड कोई नेक्स्ट नंबर है Q जिसका प्राइम फैक्टर मान लेते हैं कि उसका A², B की पावर 4 एंड C की पावर 2, ये इतना सब आता है। ठीक है, तो फिर P एंड Q का HCF क्या होगा। तो P एंड Q का HCF क्या होगा कि उसके लिए हमने क्या सीखा, हम उसके लिए क्या करते हैं, लोएस्ट कम वाली पावर ले लेते हैं। ठीक है, तो कम A की पावर 2 और A की पावर 3, तो इसमें कम कौन सी है, A की पावर 2, A की पावर 2 आ गई। उसके बाद में इन दोनों में से कंपेयर करें तो B की पावर 2, एंड इन दोनों में कंपेयर करें तो C की पावर ये 1। तो आंसर हमारा कितना हो गया, A² B² एंड C। ठीक है, दिस इज HCF। एंड LCM कैसे निकालते हैं इसी नंबर का, तो LCM निकालते कि इन दोनों में से देख लेते कि भाई हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो A की पावर 3 होता, B की पावर 4 एंड C²।
ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके वही आपका आंसर एलसीएम ऐसे निकल आता है इनका। देन इसके बाद में इसमें क्या है कि इसी को एक जैसे हम एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं ना, तो इसको वेरीफाई करने का तरीका भी है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, ये टू नंबर्स में ही वेरिफिकेशन होता है बट ठीक है। तो जैसे हमने किसी का भी एचसीएफ अभी निकाला था 2 एंड सॉरी किसका निकाला था अभी हमने 6 एंड 10 का, तो 6 एंड 10 का एचसीएफ कितना आया था, एचसीएफ आया था हमारा 6 एंड 10 का 2 और एलसीएम कितना आया था 10 और 6 का 30। ठीक है, 30 आया था। तो इसमें ना वेरिफिकेशन कैसे है कि एचसीएफ जितना भी हमारा एचसीएफ आया है 2 और एलसीएम आया 30, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट हमेशा नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। तो नंबर्स कौन से हमारे 6 और 10, इन्हीं का तो एचसीएफ एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 6 और 10, तो ये 32 जाए, ये भी 60 और ये भी 60, तो ये होता है वेरिफिकेशन इसका। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला यूज होता है। इस फॉर्मूले का यूज भी हम कैसे कर लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हमें एचसीएफ दे दिया, एलसीएम दे दिया, 1 नंबर दे दिया और सेकंड वाला नंबर पूछ लिया, तब भी हम इन सारे नंबर्स को इस फॉर्मूले में पुट करके उसका आंसर निकाल लेते हैं। देन बाकी इस चैप्टर में कुछ बचता है, तो एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एलसीएम इन रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, रियल लाइफ बेस्ड। ठीक है, उनको आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पोर्शन होता है, इसके लिए एक स्टूडेंट को बहुत सही प्रैक्टिस करनी होगी। देन डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है, ये हम डिस्कशन कर चुके हैं। देन प्रूफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस, अब इसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से हम इरेशनल नंबर्स को प्रूव करते हैं। ठीक है, बस इसको तो खैर पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन मेथड है जिसकी हेल्प से हम √3, √5 एंड √p इस तरह के नंबर्स को इरेशनल नंबर प्रूव करना सीखते हैं, जो कि काफी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, आपको सीखना चाहिए। एंड एक होता है 2 + 3 √3, कुछ इस तरह के प्रूफ भी होते हैं जिनको हम इरेशनल नंबर प्रूव करते हैं। ठीक है, और ये बात याद रखने वाली है कि हमेशा रेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल क्या आता है, इरेशनल नंबर ही आता है। ठीक है, रेशनल का इरेशनल के साथ प्रोडक्ट करें तो भी इरेशनल आता है, अगर रेशनल का ऐड करें तो इरेशनल से तो भी इरेशनल ही आता है, मल्टीप्लाई करें तो भी इरेशनल ही आता है, डिवाइड करें तो भी इरेशनल ही आता है एक्सेप्ट 0। ठीक है, 0 से छोड़ देगा, अगर किसी रेशनल नंबर को आप किसी 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो फिर वो एक रेशनल नंबर बन जाता है। ठीक है, एक्सेप्ट 0। देन इसमें फिर अगर आप ये भी याद रख सकते हो कि भाई रेशनल का अगर इरेशनल से मल्टीप्लाई करने पे इरेशनल आता है, तो इसका सेंस तो फिर इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल करने पे क्या आता होगा, या इरेशनल प्लस इरेशनल करने पे क्या आता होगा। ठीक है, तो ये हमेशा इरेशनल नहीं आते, ये मे बी रेशनल और मे बी इरेशनल होते हैं। ठीक है, इसके हमें एग्जांपल्स बनाने आने चाहिए कि कैसे, ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसमें इरेशनल मल्टीप्लाई इरेशनल रेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि 2√3 मल्टीप्लाई 3√3। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई एग्जांपल बनाना है तो इन दोनों को सेम लेना होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि √3 की मल्टीप्लाई अगर √3 से होगी तो आंसर कितना आएगा, 3 2 तो 6, और ये √3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर इज 18। एक रेशनल नंबर हमको मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो यही सब इस चैप्टर रियल नंबर्स में है। तो अगर आपको ये सब अच्छे से आता है तो मीन्स आपके चैप्टर के जो कंसेप्ट है, जो भी यूज होने वाले हैं, वो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है।